स्वागत है दोस्तों एक्सीलेंट क्लासेस में। एक्सीलेंट क्लासेस की तरफ से मैं हरिओम गुप्ता आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि प्रतिदिन सुबह 7 बजे करंट अफेयर का वीडियो अपलोड किया जाता है और जिसकी पीडीएफ आपको यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके साथ साथ अगर आप और भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी वर्तमान में साइंस की टेस्ट सीरीज और मैथमेटिक्स की वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं और इसके बाद संविधान की सीरीज भी आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए यहां पर कंडक्ट कराई जाएगी। तो इन सभी वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि आपको प्रतिदिन सुबह 7 बजे करंट अफेयर का वीडियो मिलता रहे। आते हैं आज के हमारे क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा यहां पर, चीन ने हिंदुओं के किस पवित्र स्थान पर मिसाइल सेंटर हाल में ही बनाया है? तो आपको मैं डिटेल से बता दूं कि यहां पर चाइना ने हिंदुओं के पवित्र स्थान कैलाश मानसरोवर पर हाल में ही मिसाइल सेंटर बनाया है। आइए मैं इसकी फोटो दिखाता हूं। इसकी फोटो आप देख पा रहे होंगे, यह है हिंदुओं का पवित्र स्थल कैलाश मानसरोवर, जैसे शिव जी का स्थान माना जाता है। और यहां पर चाइना ने क्या किया है, DF-21 मिसाइल हाल में ही यहां पर लगा दी है। ये किस प्रकार की मिसाइल है? यह सरफेस टू एयर मिसाइल है और 2200 किलोमीटर तक की रेंज पर मार कर सकती है। और ये कहां लोकेटेड है? तो आइए मैं आपको मैप पर दिखाता हूं। ये देखिए इंडिया और चाइना का मैप, और यह स्थित है तिब्बत में। और तिब्बत पर किसका अधिकार है? चाइना का। तो चाइना जिस प्रकार से तिब्बत को कब्जाए हुए है और यहां पर तिब्बत पर कैलाश मानसरोवर के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहां पर जाते हैं। हाल में ही यहां पर चाइना ने मिसाइल सेंटर बना दिया है। और कौन सी मिसाइल लगाई है? DF-21। अब यह पवित्र स्थल जिसके बारे में आपको मैं बता दूं कि यहां पर 24 आध्यात्मिक गुरुओं ने प्रथम ने मोक्ष प्राप्त किया था। और अगर यहां पर बात की जाए चाइना और भारत के बीच जो गतिरोध है वह 15 जून में, जैसे आपने सुना होगा, यहां पर गलवान घाटी है। यहां पर गलवान घाटी है जिसको मैं एरो से दिखा रहा हूं। गलवान घाटी में हाल में ही यहां पर भारत और चाइना के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी और इस झड़प में 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। तो इसी गतिरोध को अभी, हालांकि मीडिया इस चीज को कवर नहीं कर रहा है, लेकिन चाइना इस लोकेशन से अभी पीछे नहीं गया है। अभी भी यहां पर प्योंग झील, और बात की जाए यहां पर कैलाश मानसरोवर की, तो कैलाश मानसरोवर पर पहली बार इसने अपना मिसाइल सेंटर लॉन्च किया है। चीन लगातार LAC पर मोर्चेबंदी में जुटा हुआ है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देश की पहली महिला एम्बुलेंस चालक के तौर पर M वीरलक्ष्मी किस राज्य में नियुक्त हुई हैं? तो M वीरलक्ष्मी जो है भारत की पहली एम्बुलेंस ड्राइवर हैं और इनके बारे में मैं आपको सबसे पहले इनकी फोटो दिखाता हूं। यह एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेडी है क्योंकि यह एक बहुत अच्छा कार्य कर रही है। एम्बुलेंस चालक के तौर पर भारत की सबसे पहली महिला एम्बुलेंस चालक बनी है। और यह किस राज्य से बिलोंग करती हैं? तो यह बिलोंग करती हैं तमिलनाडु से। अब इनके बारे में बात करें तो M वीरलक्ष्मी को 108 एम्बुलेंस का चालक नियुक्त किया गया है। और यह किसके द्वारा किया गया? मुख्यमंत्री, यहां के मुख्यमंत्री कौन है तमिलनाडु के पलानीस्वामी ने राज्य के आपात सेवा को मजबूत करने के लिए 118 एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाई। और आपको बता दें कि 30 साल की वीरलक्ष्मी 3 साल से पहले टैक्सी चला रही थी, अब उन्हें यह दायित्व सौंपा गया है और पहली बार वो एम्बुलेंस चालक बनी है। और यह क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वेश्चन और वुमेन डेवलपमेंट से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल लिख लीजिए, याद कर लीजिए, ये सब पूछा जा सकता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जॉनी बक्सी का 5 सितंबर 2020 को निधन हो गया, वह किस लिए जाने जाते थे? तो सबसे पहले मैं आपको जॉनी बक्सी की इमेज दिखाता हूं। ये रहे आपकी स्क्रीन पर जॉनी बक्सी, और हाल में ही इनका निधन हो गया है। और यह क्या थे? तो यह डायरेक्टर और प्रोड्यूसर काम करते थे। यह जाने माने बॉलीवुड डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के रूप में काम करते थे और इनकी 83 वर्ष की उम्र में हार्ट अटैक के कारण इनकी मृत्यु हो गई। और इनकी फेमस फिल्म कौन कौन सी हैं? पुलिस, खुदाई, मंजिल आदि महत्वपूर्ण मूवियां इन्होंने दी हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है यहां पर, संविधान का रक्षक माने जाने वाले धर्मगुरु केशवानंद भारती 6 सितंबर 2020 को उनका निधन हो गया। वह किस राज्य में इडनियार मठ के प्रमुख थे? तो आपको सबसे पहले, अगर आपने भारत का संविधान पढ़ा हो तो केशवानंद भारती नामक केस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अगर संविधान में, इसके बारे में मैं अलग से एक पूरा वीडियो बनाऊंगा। केशवानंद भारती से
जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं आरआरबी और अन्य एग्जाम में तो क्वेश्चन मिलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इनकी फोटो दिखाता हूं। ये रहे आपकी स्क्रीन पर केशवानंद भारती, और इन कहां से थे, तो ये राइट आंसर है हमारा केरला से। ये मठ कहां है इनका, इडनीर मठ केरल में है, और हाल में इनका निधन हो गया। और एक किस नाम से जाने जाते थे, इनका नाम था संविधान के रक्षक। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की सचिव रह चुकी प्रीति सूदन को अंतरराष्ट्रीय संगठन के पैनल ने अहम जिम्मेदारी दी है, और उन्हें हाल में ही किस पद पर नियुक्त किया गया है, तो उन्हें WHO के यहां पर पैनल में शामिल किया गया है। और ये किस पद पर पहले काम कर चुकी हैं, तो ये है प्रीति सूदन हेल्थ सेक्रेटरी, और इन्हें WHO के पैनल में शामिल किया गया है। तो ये भारत के लिए बहुत अच्छी बात है। और अब WHO के बारे में बात करें तो WHO के जो चीफ हैं उनका नाम है टेड्रोस आधानोम, टेड्रोस आधानोम। और एक किस देश से बिलोंग करते हैं, तो टेड्रोस आधानोम बिलोंग करते हैं इथोपिया से। और यहां पर एक चीज और पूछी जा सकती है, WHO को हाल में ही किस देश ने छोड़ दिया है, तो USA ने WHO से अपनी सदस्यता वापस ले ली है। तो हाल में ही हमने इतनी यहां पर चीजें जानी। प्रीति सूदन के बारे में मैं आपको बताऊं, प्रीति सूदन 31 जुलाई 2020 तक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में सचिव थी, और हाल में ही उनको यह जिम्मेदारी दी गई है। और ये कहां से बिलोंग करती हैं भारत में, तो ये भारत में बिलोंग करती हैं हरियाणा से। और यह क्या है, तो यह बेसिकली IAS अधिकारी हैं। कौन से कैडर से हैं, आंध्र प्रदेश कैडर से IAS अधिकारी प्रीति सूदन पहले हेल्थ सेक्रेटरी थी, अब इन्हें WHO के पैनल में शामिल किया गया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 है यहां पर हमारा, अखिल भारतीय टेनिस संघ का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है। तो यहां पर हमें बताना है अखिल भारतीय टेनिस संघ। आइए सबसे पहले मैं इनकी फोटो दिखाता हूं, जिसके बाद आप इनको याद रखने में आसानी होगी। मैं हर क्वेश्चन के साथ एक फोटो आपको इसलिए लगाता हूं क्योंकि आप याद रखें में इनको आसानी होगी। आप इनका राइट आंसर है अनिल जैन, ऑल इंडिया टेनिस फेडरेशन के ये नए अध्यक्ष बने हैं। इनके बारे में बता दूं कि यह 6 सितंबर को जो बैठक हुई उसमें अनिल जैन यह क्या है, भाजपा से राज्यसभा सदस्य, और हाल में ही अखिल भारतीय टेनिस संघ का नया अध्यक्ष बनाया गया है। और यह पहली बार है कि यह 4 संयुक्त सचिव हैं, क्योंकि संवैधानिक संशोधन के बाद हाल में ही 2 पदों को बढ़ा दिया गया है। तो अनिल जैन यहां पर राइट आंसर होगा। अब और भी आपको डिटेल में बताऊं, भारत के डेविस कप रोहित राजपाल को 2024 तक के लिए कार्यकाल का कोषाध्यक्ष बनाया गया है। तो यह थी इंपॉर्टेंट जानकारी भारतीय टेनिस संघ से। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पर। भारत चीन सीमा विवाद किस देश में भारत और चाइना के रक्षा मंत्रियों की बैठक 4 सितंबर 2020 को हुई। तो अभी भी भारत और चाइना के बीच सीमा विवाद रुका नहीं है। हालांकि मीडिया को इसके लिए कोई टाइम नहीं है। मीडिया तो अभी रिया चक्रवर्ती के केस में ही बिजी है, ना तो उसके लिए बेरोजगारी कोई मुद्दा है, ना ही भारत की सीमा विवाद कोई मुद्दा है। तो यह मीडिया बहुत ही बायस हो चुकी है। अभी यहां पर राइट आंसर है रसिया। रसिया ने भारत और चाइना का जो सीमा विवाद है उसके लिए 4 सितंबर 2020 को रक्षा मंत्रियों की बैठक यहां पर कंडक्ट हुई। आपको मैं डिटेल में बता दूं कि भारत का जो हिस्सा है एक्चुअल में अब भारत इतने ही हिस्से पर काबिज है जितना मैं आपको राइट यहां मार्कर से दिखा रहा हूं। इतना एरिया पाकिस्तान ने कवर कर लिया है, जिसको मैं हैचिंग कर रहा हूं, जिसको बोलते हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। और ये एरिया जो रेड से दिखाया गया है यह है अक्साई चीन, जिसे हिंदी में सियाचिन बोलते हैं। ये सियाचिन एरिया चाइना ने कवर कर लिया है, और हाल में ही चाइना अपनी नीति के कारण भारत में और प्रवेश करता चला आ रहा है। और एक और आपको मैं डिटेल में बताऊं कि चाइना उत्तर पूर्व में भी अरुणाचल प्रदेश को कवर कर रहे हुए है। वह अरुणाचल प्रदेश को अपने मैप में दिखाता है, और चाइना की ये फॉरवर्ड पॉलिसी न केवल भारत के लिए है, भारत के अलावा वह कजाकिस्तान का 50% एरिया अपने मैप में दिखाता है। तो यहां पर चाइना की जो फॉरवर्ड पॉलिसी है यहाँ की सी जिनपिंग की, वह बहुत ही पड़ोसी देशों के लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम वाली है। इसी के तहत रसिया में भारत और चाइना के रक्षा मंत्रियों की बैठक 4 सितंबर 2020 को हुई। तो यहां राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा यहां पर, नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु का अंतरराष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डे फॉर क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई,
कब मनाया जाता है? तो सबसे पहले बात करें कि हमारे जो आकाश का रंग है वह जल के किरण के कारण ब्लू दिखाई देता है, और यह ब्लू कब दिखाई देगा? जब वायु स्वच्छ होगी। तो नीले आसमान के लिए क्या जरूरी है? स्वच्छ वायु, और इसके लिए एक इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट किया जाता है। और यह कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 7 सितंबर को। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही है। अब आपको मैं बताऊं कि यह किसने घोषणा की, तो यह की यूएन महासभा ने। और कौन से सत्र में? 74वां सत्र हुआ, जो 19 दिसंबर 2019 को इस दिवस को मनाने का ऐलान किया। यह कब किया? 19 दिसंबर 2019 में इसका मनाने का ऐलान कर दिया गया था। और एक कब मनाया गया? 7 दिसंबर को। और क्या है इसका नाम? इंटरनेशनल डे फॉर क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही है। और यहां पर इंपॉर्टेंट यह है कि वर्ष 2020 में यह पहली बार मनाया गया। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स SIAM का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर हैं, अर्थात जो ऑटोमोबाइल्स बनाते हैं, उनका एक संघ है। कौन कौन से लोग यहां पर बनाते हैं? टाटा का आता है, टाटा मैन्युफैक्चरिंग करता है, अशोका लेलैंड है यहां पर, इसके अलावा मारुति सुजुकी, और भी बहुत से ऐसे मैन्युफैक्चरर हैं जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बहुत अच्छा कार्य करते हैं। तो इनका हाल में ही एक नया अध्यक्ष बनाया गया है, और उनकी फोटो में आपको यहां पर दिखाऊं तो ये बनाए गए हैं भारत के नए इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर सोसाइटी के अध्यक्ष, और इनका राइट नाम है केनिची आयोकावा। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही है। आपके इनके डिटेल के बारे में बताऊं तो मारुति सुजुकी के एक वर्तमान में मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इस पद पर किसके हैं? ये मारुति सुजुकी के, और इनका नाम है केनिची आयोकावा। और उन्हें 2 साल के लिए SIAM का अध्यक्ष बनाया गया है। और वह किसका स्थान लेंगे? तो वह स्थान लेंगे रजन बढेरा का। और रजन बढेरा के बारे में बात करें, अशोका लीलैंड के MD और CEO विपिन सैंधी को SIAM का नया उपाध्यक्ष चुना गया है। इसके बारे में बात करें, SIAM कब बनाया गया? इसके बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह है कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री लगातार घाटे में जा रही है। तो मोदी जी ने हाल में ही यह घोषणा की थी कि ऑटोमोबाइल कंपनीज को अपनी स्ट्रेटजी में परिवर्तन करना पड़ेगा, जिसके तहत ये बैठक हुई, और हाल में ही इसका नया अध्यक्ष चुना गया है। और वो अध्यक्ष चुने गए हैं केनिची आयोकावा, जो मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं मारुति सुजुकी के। और यहां पर उपाध्यक्ष हैं अशोका लेलैंड के मालिक विपिन सौंधी। और यह सोसाइटी की स्थापना कब हुई? तो सोसाइटी की स्थापना हुई 2012 में, और इसका हेडक्वार्टर की बारे में बात करें तो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। तो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने यहां पर देखे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्रिकेटर इयान बेल ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। वह किस देश के खिलाड़ी हैं? तो आपको मैं इनके बारे में डिटेल से बताता हूं। सबसे पहले आप इनकी फोटो देखिए, ताकि इयान बेल के बारे में आप विजुलाइज कर पाए। तो इस आपकी स्क्रीन पर इयान बेल की फोटो है, और यह कहां से बिलोंग करते थे? तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही है। यह इंग्लैंड के जाने माने बल्लेबाज हैं। उन्होंने 2020 के घरेलू सत्र को समाप्त करने के बाद क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। तो इन्होंने सबसे पहले क्रिकेट में कदम कब रखा था? 2004 में। और इन्होंने अब सभी फॉर्मेटों से T20, टेस्ट, वनडे, IPL सभी से इन्होंने यहां पर रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। इयान बेल बिलोंग करते हैं इंग्लैंड की टीम से, और इन्होंने 118 टेस्ट, 116 ODI और T20 8 मैच खेलकर इंग्लैंड के लिए क्रिकेट में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्रोएशिया गणराज्य में भारत के नए राजदूत एम्बेसडर कौन नियुक्त हुए हैं? तो आइए सबसे पहले मैं आपको इनको फोटो दिखाता हूं। क्रोएशिया की नए ब्रांड एम्बेसडर आपकी स्क्रीन पर ये रही। एक क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो यह है आज का हमारा लकी क्वेश्चन नंबर 1। आपको बताना है क्रोएशिया गणराज्य के नए राजदूत के बारे में। तो डियर एस्पायरेंट, इनके बारे में बता दूं आपको। इनका नाम तो मैं आपके ऑप्शन के लिए छोड़ दिया है, आपको कमेंट करके बताना है, लेकिन उनकी डिटेल यह है कि वह 1997 बैच के IAS अधिकारी हैं। और यहां की राजधानी, इस देश की जो क्रोएशिया है, इसकी राजधानी है जाग्रेब, और यहां की मुद्रा है क्रोएशिया कुना, और राष्ट्रपति हैं जोरान मिलनोविक। और यहां पर इन
अधिकारी का नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, तो जल्दी से कमेंट करके क्रोएशिया के नए राजदूत का नाम बता दीजिए। आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पर। कोल इंडिया ने वर्ष 2023 और 2024 के लिए, ये याद रखिएगा किस वर्ष का ये क्वेश्चन पूछा गया है, तक की कितनी परियोजनाओं में 1.22 लाख करोड़ से ज्यादा निवेश करने का ऐलान किया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारी वर्तमान मोदी सरकार है वह सभी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जिसको हम शॉर्ट में कहें सरकारी कंपनियों का निजीकरण कर रही है। तो हाल में ही कोल इंडिया का भी निजीकरण का ऐलान हुआ था। इसी के तहत 2023-2024 में 1.22 लाख करोड़ का इतना बड़ा इन्वेस्ट कोल इंडिया ने इसीलिए किया है ताकि इस कंपनी को प्राइवेटाइजेशन और घाटे से उबारा जा सके। तो आइए सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं कोल इंडिया क्या करती है। कोल इंडिया का कार्य है जितने भी कोल माइंस हैं, कोल ब्लॉक्स हैं, उनसे कोयले का मैन्युफैक्चरिंग करना। अब कोयले की डिमांड कहां पर है, तो जितने भी थर्मल पावर प्लांट हैं, थर्मल पावर प्लांट अर्थात जो कोयले से चलने वाले बिजली बनाने वाले प्लांट हैं, वह कोल इंडिया से ही कोयला लेते हैं और बिजली का उत्पादन करते हैं। तो यहां पर राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए 500 परियोजनाओं में 1.22 लाख करोड़ का निवेश करने का ऐलान किया है। अब इनके बारे में आपको और डिटेल से बता दूं कि यह माइन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 24.11 करोड़, और यहां पर अगर बात की जाए सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1495 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है। तो यह क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया था। आइए सबसे पहले मैं उनकी फोटो दिखाता हूं आपको। तो ये रही आपकी स्क्रीन पर उनकी फोटो। ये इनके बारे में आप अगर बात की जाए तो ये आईएएस अधिकारी हैं ओडिशा कैडर से, और इनका नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। यह हमारा क्वेश्चन है जिसे हम कल डिस्कस किया था, और ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन की पहली महिला निदेशक बनी है। और यह आज का हमारा लकी क्वेश्चन नंबर 2 है। जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि हमारे वीडियो में प्रतिदिन 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जिसका राइट आंसर देकर आप हमारे लकी विनर बन सकते हैं। और आप हमारी इसी प्रकार से वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि सुबह 7 बजे आपको ये वीडियो मिलता रहे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। यूएन ओपेश के मेन सिंगल का पहला मैच बीते 7 साल में किस पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी ने जीता है। तो यह 7 साल में अभी तक भारत नहीं जीत पा रहा था, लेकिन भारत के एक खिलाड़ी ने इतिहास रच दिया है। सबसे पहले मैं आपको उनकी फोटो दिखाता हूं। तो रहे स्क्रीन पर हमारे खिलाड़ी सुमित नागल। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही है। यूएस ओपन मेन सिंगल्स में पिछले 7 साल में पहला मैच जीते भारत के पुरुष खिलाड़ी सुमित नागल। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। पंजाब सिंध बैंक के लिए एमडी और सीईओ कौन नियुक्त किए गए हैं। पंजाब और सिंध बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन नियुक्त किए गए हैं। तो राइट आंसर है, सबसे पहले मैं आपको इनकी फोटो दिखाता हूं। ये रहे पंजाब एंड सिंध बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और इनका नाम है एस कृष्णन। तो इस प्रकार से हमने एमडी और सीईओ के बारे में जाना। यह था आज का हमारा करंट अफेयर का वीडियो। एक लाइक जरूर करें। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो एक मोटिवेशन के लिए एक लाइक जरूर किया करें, और राइट आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे दीजिए, और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए ऑसम डे।